नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। यूं तो मध्य प्रदेश बहुत सारी ऐसी धरोहरों से भरा हुआ है जिनका एक अपना इतिहास है और अपना एक महत्व है। आज हम आपको हमारे कार्यक्रम हमारी धरोहर में एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, साथ ही लोगों का आकर्षण भी इसके प्रति बढ़ा हुआ है। अब हम निकले हैं सिरसौत से खोड़ मार्ग पर, जहां की ये स्थान है जहां हम खड़े हैं। ये पीछे हमारे सीधा रोड जाता है खोड़ के लिए, और ये जो स्थान है ये चंदावनी गांव से कुछ कदम की दूरी पहले ही है। और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पर हालांकि पढ़ने में उतना नहीं नजर आता है क्योंकि ये अक्षर थोड़ा अस्पष्ट हो गए हैं। इस पे लिखा है सिद्ध स्थान देवखो, ग्राम चंदावनी, दूरी 1 किलोमीटर। तो यहाँ से जब खोड़ वाला रास्ता छोड़ के और लेफ्ट हैंड पे अपन मुड़ेंगे, यानी जब करेरा से अपन आते हैं तो सीधे हाथ पे मुड़ने की बात कर रहे हैं, सीधे हाथ पे मुड़ेंगे। और अगर खोड़ से अपन आते हैं तो उल्टे हाथ पे एक कच्चा रास्ता पगडंडी जाता है। जैसे देखेंगे जब गाड़ियां जो जा रही हैं, बाइक सवार जो जा रहे हैं, ये सारे लोग वहीं जा रहे हैं जिस स्थान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस स्थान का नाम है देवखो। पगडंडी रास्ते से होते हुए हम पहुंचे हैं देवखो, और देवखो पे पहले आपको दिखाएंगे प्राकृतिक नजारा यहाँ का। यहाँ अपने सहयोगी संजीव से कहेंगे कि पहाड़ पर जो वृक्ष हैं और इन वृक्षों की जो जड़ निकल के लटक रही हैं, इनको भी दिखाएंगे तस्वीरों में। तो ये पूरा पहाड़ पे हरे भरे वृक्ष, निश्चित रूप से प्रकृति का ये जो नजारा है ये वास्तव में देखने काबिल है कि कहीं तो जमीन में पेड़ पौधे नहीं उगते हैं और यहाँ पहाड़ के ऊपर भी प्रकृति ने इन पेड़ों को काफी अच्छे ढंग से सहेज कर रखा है। और यहाँ सामने का नजारा देखेंगे तो ये वो वाटरफॉल है देवखो का, जहाँ के लोग इस वाटरफॉल का लुत्फ लेने के लिए आते हैं। और ये तस्वीरों में अपन देखेंगे किस तरह से लोग यहाँ नहाने का आनंद भी वाटरफॉल पर ले रहे हैं। काफी भीड़ आज, चूंकि रविवार का दिन है और रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, इसलिए काफी संख्या में लोग आज यहाँ पहुंचे हैं इस वाटरफॉल का आनंद लेने के लिए। ऊपर से जो झरना देख रहे होंगे किस तरह से झर रहा है, और ये पूरा पानी एक नीचे कुंड में आता है और उस कुंड में लोग स्नान करते हैं। तो इस देवखो के स्थान की क्या महत्वता है, ये कितना पुराना स्थान है और क्या इसके बारे में लोग कहते हैं, ये भी जानेंगे आगे। देवखो केवल एक प्राकृतिक स्थल ही नहीं बल्कि जैसा नाम है देवखो, यानी देवताओं की गुफा भी ये है। और हम दिखाना चाहेंगे ये जहां हम खड़े हैं ये पूरी गुफा है, चट्टान के नीचे का ये नज़ारा। और इस चट्टान के नीचे विराजे हैं बाबा भूतनाथ, बाबा भोलेनाथ। ये बाबा भोलेनाथ की एक पिंडी है और इसी से लगी हुई आगे भी दूसरी दिखाना चाहेंगे। दूसरा और ये तीसरा, ये लगातार 1 2 3 शिवलिंगों का यहाँ स्थान है। और ये पूरा शिव परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, माँ गौरी, गणेश और भोलेनाथ, ये पूरा शिव परिवार यहाँ बैठा हुआ है। तो ये गुफा के अंदर ये पूरा नज़ारा है, शायद इसीलिए इस स्थान को देवखो कहते हैं। और यहाँ से भी हम बाहर का नज़ारा दिखाएंगे कि जब ऊपर से जो झरना चलता है, झरना जहाँ झर रहा है, लोग वहाँ स्नान करते हैं। और यहाँ स्नान करने के पीछे की भी कुछ मान्यताएं हैं, क्यों लोग इस पानी से स्नान करते हैं और क्या इस पानी के स्नान करने से उनको फायदा होता है। यहाँ इस गुफा के अंदर एक भक्त भी हमारे साथ हैं जो शायद यहाँ सेवादार रहे हैं। क्या कहेंगे दादा इस स्थान के बारे में, कितना पुराना ये स्थान है और क्या महत्व है इसका? स्थान तो बहुत वर्षों पुराना है। हाँ, ये यहाँ कोई भी नहीं आता था जब से रविंद्र बजारिया ने यहाँ काम लगाया। और हम लोगों से कही के चलो वो कोरोना तो नहीं जा
बस स्टैंड पे तो लेके यहाँ पे लोग कोई काम नहीं है, भारत फैला अपने कहीं जाना नहीं है, तो कुंड का काम करें तो सब लोग यहाँ आएंगे, सब लोगों की मनोकामना पूरी होती, शाहजन महाजन चोट मोट कुछ भी हो, यहाँ जो नाजा श्राद्धा और उसका काम करो। अच्छा, ये शिवलिंग जो यहाँ दिख रहे हैं, ये शिव परिवार पूरा विराजा हुआ, 2 शिवलिंग और दिख रहे हैं, तो ये मूर्तियाँ कितनी पुरानी है यहाँ पे? हमें तो कोई नहीं है, हम केवल एक नहीं देख रहे हैं। ये बड़ी यादी है, ये भगवान के पिताजी उनकी प्रतिष्ठा है, उन्होंने जो यहाँ आपको बनवाई है, रखवाई है, क्या किया, उन्हीं को आज भी अगरबत्ती उन्हीं की लग रही है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ जो यहाँ के सेवादार कहें या भक्त कहें, इनका भी ये कहना है कि ये कितना पुराना ये परिवार यहाँ है, इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन मूर्तियों को देखने से तो यही लगता है कि शायद शिव परिवार और शिवलिंग काफ़ी पुराने हैं, जो कि लोगों की आस्था का केंद्र भी हैं। एक चीज़ यहाँ की खासियत ये बताते हैं कि अगर किसी को चर्म रोग हो जाता है, दाद, छाजन या कोई और चर्म रोग, तो यहाँ की मिट्टी का लेप करने से और कुंड में स्नान करने से उसका निवारण भी हो जाता है। ये जो दिखा रहे हैं आगे, कहीं से भी मिट्टी उठा के अगर आप अपने बदन पर लगाते हैं और बदन पे ये मिट्टी लगाने के बाद जब कुंड में स्नान करेंगे तो यहाँ जितने भी चर्म रोग होंगे वो सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही यहाँ बताया जाता है कि जो शिवलिंग यहाँ लगे हैं, यहाँ जो चबूतरा बना हुआ है शिवलिंग का, इस पर हम आपको दिखाना चाहेंगे ये निशान जो देख रहे हैं आप, ये जो निशान है, ये निशान वो निशान है यहाँ पर कभी चांदी के सिक्के लगे हुआ करते थे, लेकिन इस स्थान की शुरुआत में देखरेख नहीं थी और देखरेख के अभाव में ही ये चांदी के सिक्के यहाँ से निकाल लिए गए। अब केवल इन चांदी के सिक्कों के निशान यहाँ पर अवशेष बचे हैं। यहाँ अगर देखेंगे इसके पीछे एक साधना स्थल भी है, और साधना स्थल की तस्वीरें तो हम दिखाएंगे ही आपको। हम पहले बात कर लेते हैं, यहाँ बैठे महात्मा जी हैं, उनसे महाराज जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम योगी प्रेमनाथ है। कितने समय से आप यहाँ इस स्थान पे? यहाँ पे अगली ठंडी से रह रहा हूँ, 1 साल होने जा रहा है। क्या कहेंगे इस स्थान को लेके? मैं इस स्थान को लेके यही कह सकता हूँ कि यहाँ पे सिद्ध बाबा रात में आते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक पूजा साधना होती है रात में। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है रात में, क्योंकि मैं यहाँ का पुजारी हूँ। 1 साल से मैं अनुभव किया हूँ, तो बाबा जी का यहाँ गुप्त सेवा होता है और यहाँ पे बाबा जी का धूना है, जहाँ जोत फूल मिलता ही है। चाहे रात में 4 बजे आओ, चाहे दिन में आओ, कभी भी फूल मिलेगा या जोत बत्ती जलती है। ये सारी चीज अपने आप चढ़ते हैं यहाँ या? बाबा भोलेनाथ के लिए पास में आते हैं रात में सिद्ध बाबा, जो सिद्ध खोए है, ये अपनी पुरानी प्राचीन इसमें से प्रकट होते हैं या कहीं से भी, तो भोलेनाथ की पूजा करने के लिए हर रोज आते हैं। तो लोगों का यहाँ आना किस टाइप से है? लोग कब से आते हैं यहाँ? कुछ इस टाइप से है, या नहाना, दर्शन करना, एक जगह है बहुत अच्छी सौंदर्य, तो देखने में उनको भी अच्छा लगता है, अपन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, सब लोग आनंद ले रहे हैं। भीड़ कब रहती है अधिकतर यहाँ? अधिकतर भीड़ यहाँ पे इसी मास में रहती है, सावन में रहती है, सावन में और भादों में, और कुंवार का अभी मुझे पता नहीं। ये देखो कि एक खासियत और है कि यहाँ जो पहाड़ है, इस पहाड़ से 12 महीने पानी टपकता रहता है। ये पीछे हम दिखाने चाहेंगे पहले आपको, ये जो पानी की बूंदें यहाँ दिख रही हैं, ये और इसके ऊपर और थोड़ा, ये यहाँ पानी 12 महीने टपकता है, ऐसा कहा जा सकता है, यहाँ के लोग बताते हैं। और ये पहाड़ों में किस तरह से पेड़ की जड़ें निकली हुई हैं और पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, क्योंकि मिट्टी नाम की अगर बात करें तो यहाँ कोई मिट्टी नज़र नहीं आती है, उसके बावजूद भी ये पेड़ पूरा अच्छी तरह से फल फूल रहा है। यहाँ एक और भक्त हैं हमारे साथ, हम सीधा उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस स्थान के बारे में? ये पानी यहाँ जो टपकता है, कितने दिनों तक टपकता रहता है, कैसा है? वो तो पूरी साल ही टपकता है सर यहाँ से, और यहाँ तो बहुत भक्त लोग तो बहुत आती रहती है। और जो बहुत पुराना स्थान है, करीबन 100 साल पिताजी के समय का बना हुआ है वो तो। तो यहाँ कुछ काम आपके परिवार द्वारा कराया गया था, वो क्या कराया?
अजय यार चीज़ कुछ गांव वालों की तरफ से सब अल्लुपा के हिसाब से जो करवाया था कुंड के सबमिट गया था तो इसको बनवाया तो फिर वर्धमान साहब भी थे वो खत्म हो गए अभी ये आते और फिर सब गांव लोग भी गांव वाले ने पूरी मदद की पैसे हमने लगा के गांव वालों लोगों का आना शायद कुछ सालों पहले यहाँ नहीं था। लोगों का यहाँ आना कब से? बहुत पहले से ही है, शुरू से यहाँ कम से कम 25-40 साल पहले से चल रहा है यहाँ तो। अच्छा, कितनी भीड़ आती थी उस वक्त भी? आप भीड़ बढ़ी है? नहीं अब हमने जब से हम मैंने 20-25 साल से देखा भीड़ तो खूब आ रही है, अब और ज्यादा आ रही है भीड़। अरे सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बात कि सुरक्षा के लिए यहाँ कोई इंतजाम नजर नहीं आते, जैसे वाटरफॉल पे यहाँ लोग नहा रहे हैं, कुंड में भी नहा रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? और सुरक्षा तो यहाँ कछु है ही नहीं है, तो आदमी जो आए बाबा जी जो देखते रहे सो ये और तो कछु है ही नहीं। बिल्कुल एक बड़ी बात है कि सुरक्षा को लेके यहाँ कोई खास इंतजाम नजर नहीं आते हैं। जैसे कि बारिश के दिनों में जिला प्रशासन द्वारा अधिकतर वो स्थान जहाँ वाटरफॉल है या पानी का बहाव ज़्यादा है, झरने हैं, तो वहाँ धारा 144 लगाए जाने की बात तो की जाती है और सुरक्षा इंतजाम की बात की जा सकती है। लेकिन इस स्थान पर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि जो कुंड है जहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ ना तो कोई संकेतक नज़र आता है कि कोई चेतावनी का बोर्ड यहाँ लगा हो, ना ही कोई सुरक्षा कर्मी यहाँ नज़र आता है ताकि इन लोगों को चेताया जा सके और इनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जा सके। हालांकि ये वो धार्मिक स्थान है जो कि श्रद्धा का स्थान है और श्रद्धा के चलते लोग यहाँ आते हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन कहते हैं ना कि जरा सी चूक, जरा सी असावधानी दुर्घटना में बदलते देर नहीं लगती। तो निश्चित रूप से पर्यटकों का यहाँ आना बढ़ा है, इसके साथ ही यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी होना लाजमी है। इस देवखो पर एक संत और रहते हैं, योगी गंगानाथ। हम उनसे भी जान लेते हैं देवखो के बारे में। महाराज जी ये बताएंगे कि इसका नाम जो है देवखो क्यों पड़ा है? देखो यहाँ पे देवता का स्थान है, देवता का खो है। बहुत जोगी ऋषि तपस्वी 6 करोड़ साल बोल के यहाँ पे बहुत आदि से पांडव अमल से अभी तपस्या किया। अभी उसका जो आत्मा जो द्वैत शक्ति अभी यहाँ पे विराजमान है, विभिन्न भाव में विभिन्न रूप में भक्तों को मनोवांछा पूर्ण करता है, भक्तों को दर्शन देता है। कुछ दिन पहले हम जब पहले या पिछले साल घूमने सर्दी के टाइम रात में कोई रहता नहीं, यहाँ पे सब चल जाता है, तो हम अकेले हैं। यहाँ पे सफ़ेद शेर का झुंड है। कुछ दिन पहले सफ़ेद घोड़ा यहाँ पे देखा रात में, और साधु संत दर्शनार्थी था वो भी देखा। और 3 दिन पहले 2 शेर चीता इस साइड में आया, बहुत आदमी देखा। ऐसे ना नहीं कहता अलौकिक शक्ति, इसका भाव गंभीर जो दो भाव प्रभाव यहाँ पे देखते हुए महसूस होता है। आपको यहाँ पर कितना समय हुआ अभी आए हुए, और आप इस स्थान को लेकर क्या कहते हैं? क्योंकि भीड़ तो यहाँ काफ़ी जाती है, आने जाना हो रहा लोगों का यहाँ। ये अब 14 का केंद्र बिंदु है जहाँ पे भक्तों का मन टानता है, मनोवांछा पूर्ण करते हैं। वहाँ पे कोई शक्ति है, तो देव को देवता का खोए है, देवता का वास है। और यह तपस्या का स्थान है, बिल्कुल एकांत है, तपस्या का स्थान है, भजनानंदी जगह है, भोलेनाथ के आदि स्थान है। हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत महसूस होता है, ऐसा मन होता है, ऐसा सोच महसूस होता है हम अकेला नहीं, कोई है। आत्मा का जैसा छाया नहीं, लेकिन महसूस होता है बिल्कुल ऐसा। फूल में जैसा खुशबू है उसके नज़र में आता नहीं, लेकिन ऐसा ही अगर देवता का बात देखो हमको कुछ महसूस हुआ। मैं नाथ संप्रदाय का साधु है, जो कि गुरु गोरखनाथ आखड़ा नाथ संप्रदाय। तो हम आखड़ा द्वार छोड़ के यहाँ पे रहने का है कि मतलब हमको अच्छा लगा, कुछ महसूस हुआ। अच्छा, रात को तो यहाँ शायद भक्तगण नहीं रहते होंगे, तो रात को कितने लोग यहाँ या कौन कौन यहाँ रहता है, और रात को क्या स्थिति, भय टाइप का कुछ नहीं लगता यहाँ? बिल्कुल भय नहीं लगता, रात में तो कोई रहता नहीं, हम रहता है, चला है। कभी कभी वो भी बाहर में जाता है, अकेला ही रहता है और देखता है भगवान है, कोई ऐसा कोई खतरा नहीं। रात में जीव जानवर विभिन्न आदमी वैसे बंदस्यु विभिन्न भाव में पानी पीने आते हैं। जैसे वन देवता जिसको बोलता है, इतना बड़ा डांग है, 2 जगह वन देवता है, उसका प्रकोप में जाएगा। और भोलेनाथ तो सवारी है,
नंदी फिरेंगी भूत पे जोगनी डाइनी भोलेनाथ का आदि स्थान है। वो परंपरा से सब कुछ जड़ित तो है, यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। हर जीव भी हर शिव हर कंकर शंकर तो नजारा और भाव यहाँ पे मिलता है। बिल्कुल, ये महाराज जी का कहना है कि यहाँ जानवर भी हैं, भोलेनाथ की जो भूतनाथ इनको कहा जाता है, उनके संग साथी भी हैं। हालांकि चूंकि देव स्थान है इसलिए रात को यहाँ भय बिल्कुल नहीं लगता है। ये भी कहना है इनका कि कुछ जानवर इन्होंने देखे हैं, कुछ दिनों पहले ही यहाँ चीता भी देखा गया है। बाकी और भी कई जानवर, क्योंकि जंगल लगा हुआ है इसलिए इधर आते जाते रहते हैं। इन जानवरों ने कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। देवखो के स्थान पर यहाँ आनंद लेने के लिए आज काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं और झरने के नीचे नहा भी रहे हैं। हम सीधा बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? जी सचिन ठाकुर नाम है, करेरा से। हाँ, क्या कहेंगे इस स्थान को लेके, यहाँ आज आप पहुंचे हैं रविवार को? जी यहाँ पर तो ये है कि स्वयं महादेव से मिलना हो तो आप आओ। प्रकृति का पूरा नज़ारा है, इतना सुंदर वातावरण आप देखिए, झरना, और बस बुलाया महादेव जी ने, आ गए दर्शन करने के लिए। बढ़िया कुंड है, के लिए आए हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है, महादेव का स्थान है और अच्छी बात है। कहाँ से आए? करेरा। करेरा। हाँ जी। तो यहाँ जो प्राकृतिक नज़ारा ये है, इसको देख के और क्या कहेंगे? बस प्रकृति की गोद में है और क्या है, सब बढ़िया है, यहाँ पे बढ़िया मजा आ रहा है। ये देवखो पर यहाँ बड़े लोग तो आते ही हैं। हम आपको एक नन्हे मुन्ने भक्त को भी दिखाएंगे। ये देखिए हमारे साथ में यहाँ नीचे खड़े हैं, किस तरह से इन्होंने आगे भी कट्टी बांध रखी है और चाहे एक कट्टी पीछे भी बांध रखी है और साथ में ले रखा है एक ट्यूब। और ये ट्यूब क्यों लेके आए और कट्टी क्यों लेके आए? अपन क्यों लेके आए इसको? क्या करोगे, तैरोगे? हाँ। अभी तैरा कुछ आपने पानी में? हाँ। क्या किया है? जंपिंग करी है। चलिए, ये नन्हे से एक बालक हैं जो कि यहाँ तैरने के लिए पूरा संसाधन लेके आए हैं। सुरक्षा कहें तो सुरक्षा के इंतजाम इनके साथ, इनके पिताजी हमारे साथ बात कर लेते हैं। ये देवखो के बारे में यहाँ जो आए हैं बच्चों को लेके, क्या कहेंगे? ये देवखो के बारे में पुरानी मान्यता है कि इसके जो पहाड़ से जो पानी आता है उससे आपके चर्म रोग जो हैं वो समाप्त होते हैं। और इसमें हम हर साल कोशिश करते हैं कि झरना चालू हो और हम यहाँ पे घूमने आए। बच्चे को भी साथ लेके आए और सारे इंतजाम लेके आए? हाँ, बच्चे की बहुत इच्छा रहती है कि हम भी आएँ और मेरे को भी उसमें नहाना है, मेरे को भी इसमें जंपिंग करनी है, तो वो अपनी सुविधा के लिए ट्यूब और कट्टियाँ दोनों लेके आता है। दोनों लेके आए? हाँ। तो अभी नहाया है बच्चे ने, इनके संसाधनों का उपयोग किया है? बहुत नहा रहा है और वो तो मना कर रहा है घर नहीं जाना, कहीं पे नहाना है। और बिल्कुल, ये बच्चे का भी कहना है कि घर नहीं जाएंगे, उसको भी इतना आनंद आ रहा है कि वो इस स्थान को छोड़ना नहीं चाह रहा है। हमारे साथ एक महिला दर्शनार्थी भी यहाँ पहुंची, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम आरती गुप्ता है और मैं कोट से आई हूँ, जो कि 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये क्या कहेंगे इस स्थान के बारे में? आप यहाँ कब से आना हो रहा है और कैसा लगता है? यहाँ काफी टाइम से आना हो रहा है और बरसात के सीजन में बहुत ही ज्यादा आते हैं यहाँ पर। हाँ, हजारों सैकड़ों संख्या में टूरिस्ट आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, लोकल के भी आते हैं और बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर भी है, झरना भी है, जिस वजह से यहाँ की फेमसता है। आपका आना यहाँ कब से लगा हुआ है और शायद आज पूरे परिवार के साथ आए आज? हाँ, मैं काफी परिवार के साथ भी आ चुकी हूँ और कई बार आती हूँ। बरसात के सीजन में ज्यादा इधर आना जाना रहता है, ये है। हाँ, और 3-4 साल हो गए मुझे, पहली बार मतलब जब मैं आई थी 3-4 साल पहले, और तब से मेरा आना जाना काफी रहता है। बरसात के सीजन में ज्यादा ही रहता है मेरा। तो बिल्कुल, इनका कहना था कि बरसात के सीजन में यहाँ लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है। आज हमारी धरोहर में इतना ही। एक नई धरोहर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपैन न्यूज, करेरा।